सो लेट अस कंटिन्यू विद द प्रीवियस वीडियो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको दो एरियाज फाइंड करने हैं। द बाउंडेड रीजन यू हैव गिवन -2 to 0 और 0 से लेके 2 तक। ठीक है। तो अब जब भी आपका जो एरिया है ये अंडर द कर्व नहीं हो गया, आपकी कर्व आ गई है नीचे। ये नोट करो पॉइंट, आपकी कर्व नीचे आ गई है। तो ये जब आप एरिया फाइंड करोगे ना तो ये आपका एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो आपने जब भी ये वाला एरिया फाइंड करना है जो कर्व के नीचे की तरफ बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगा, उस पे आपने मॉडुलस का साइन लगाना है। ये एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। जैसे आपको मैं बता देती हूँ दोबारा से। जैसे आपकी कोई भी कर्व इस टाइप की है, इस टाइप की कर्व है कोई भी, तो अगर जब भी आप नीचे वाला एरिया फाइंड करते हैं ना, ये वाला एरिया हो गया या ये वाला एरिया हो गया, तो इस एरिया में जो भी हमारा एरिया होगा उस पे हमने मॉडुलस में आंसर देना है। क्योंकि वो नीचे की तरफ फ्लिप हो गया ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। राइट। हम एक बार फिर रिकॉल करते हैं। ये हमारा फंक्शन था। फंक्शन क्या था हमारा? एक्स मॉडुलस एक्स। उस फंक्शन को हमने रीडिफाइन किया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारा जीरो था। तो एक्स लेस देन जीरो पे फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? -x² और ग्रेटर देन जीरो पे x²। दोनों के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ्स आपको पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हम इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते कि हम ग्राफ को ड्रॉ करें। ठीक है। तो 0 से लेके 2 के बीच में अगर हम ये वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इसको हमने एरिया 1 नाम लिया था, नेम दिया था, और इसको हमने एरिया 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज -2 to 0। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा? -x² -x² dx, और फिर जीरो से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक x² dx। लेकिन जो हमारा नीचे वाला एरिया था, ये नीचे वाला एरिया है, तो हम यहाँ पे क्या कौन सा सिंबल डालेंगे? मॉडुलस का। मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसको हमें मॉड में लिखना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी नेगेटिव बाहर आ गया। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें गलती के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। नेगेटिव बाहर आ गया। ठीक है। और यहाँ पे था मॉडुलस। इंटीग्रेशन आपकी आएगी x³ अपॉन 3 और लिमिट आएगी आपकी -2 से लेके 0। और ये मॉडुलस का सिंपल इधर तो आपका चलो सिंपल ही है, x³ अपॉन 3, 0 to 2। तो ये तो चलो मुझे पता ही है कि मेरा आंसर 8/3 आना है। इसका तो क्लियर है। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर जब आप 0 पुट करोगे, नेगेटिव बाहर आया था ना, 0 पुट करोगे तो 0³/3 आ जाएगा। 0 मतलब 0 ही आएगा। अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आप पुट करोगे -2³ अपॉन 3 और बाहर मॉडुलस। तो ये बनेगा माइनस, एक बाहर था, माइनस, सॉरी बाहर नहीं आएगा मॉडुलस से, तो माइनस बाहर आ नहीं सकता ना। ये माइनस मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पे। ये माइनस, वो वाला माइनस हमने बाहर यहाँ पे लिख दिया ना, वो वाला माइनस। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव बाहर था, तो ये आ जाएगा 8/3। अब देखो अगर आप मॉडुलस नहीं डालते तो फिर आप आंसर क्या दे दोगे? आंसर आप दे दोगे -8/3, तो आंसर एरिया विल बी 0। तो मॉडुलस लगा के 8/3 + 8/3 आंसर इज 16/3 स्क्वायर यूनिट। थोड़ी ध्यान से इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है बाहर, ये मैंने गलती से लगा दिया है। तो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव मैंने बाहर निकाला था। नेगेटिव बाहर, यहाँ पे भी बाहर, और यहाँ पे भी ऐसे। मॉडुलस से बाहर तो आ ही नहीं सकता नेगेटिव, है ना। तो फिर ये -8/3 था, तो मॉडुलस लगाया तो पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है मॉडुलस का। हाँ जी बेटा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, मॉडुलस का क्वेश्चन है। तो दे आर सेइंग कि पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसको इवेलुएट करो, और हेंस फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व ही होता है अगर लिमिट्स आ जाए तो सबसे पहले ना हम इसका स्केच बनाते हैं x+1 का। तो मैंने आपको बोला था ना कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले फाइंड कर लो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन सा है यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट आपका, जैसे आपका फंक्शन है y = mod x+1, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? -1। -1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो -1 आपका इधर आएगा, -1 यहाँ पे आ रहा है। तो बेटा ये बनेगा आपका ग्राफ। ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y = mod x+1 को। ठीक है। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो बेटा, यहाँ पे है -इन्फिनिटी, यहाँ पे है इन्फिनिटी, राइट। अब बीच में इसकी आ रहा है 0, बीच में इसके 0 भी आ रहा है। तो अब अगर मैं -इन्फिनिटी से -1 की बात करूं इनपुट की,
इनपुट -1 इन्फिनिटी से -1, तो जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट मतलब वाई एक्सिस, वो तो पॉजिटिव है, और -1 से लेके इन्फिनिटी में आउटपुट हमारा अगेन पॉजिटिव है। तो पहले हमें हमने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन को, क्योंकि इस इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है मॉडुलस की, लेकिन हमें फंक्शंस को डिफाइन करना होता है, रीडिफाइन करना होता है। तो रीडिफाइन, अब आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, -1। तो या तो -1 से छोटा होगा x, या फिर -1 से बड़ा होगा। ध्यान से सुनो, या तो x -1 से छोटा होगा या x -1 से बड़ा होगा। -1 से छोटे का मतलब कि x जो जितना भी है आपका नेगेटिव होगा। तो ये जो आपका, अगर आप इस पे से मॉड हटाते हो ना, मॉड का काम क्या है, इसको एक नेगेटिव देना ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने x को ले लिया -3, यहीं पे ले लेते हैं हम, x को लेते हैं -3, -3 लिया। अब -3 पुट करो, -3 + 1 माइनस -2, आंसर पॉजिटिव आ गया ना। मैंने मॉड हटाया तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव है, और अगर आप मॉड लगा के करते हो, मॉड लगा के करते हो तो -3 + 1 -2 का मॉड विच इज इक्वल टू 2। तो बेटा मॉड का काम है फंक्शन को पॉजिटिव बनाना। वो पॉजिटिव कैसे बना रहा है, अगर मैं ये नेगेटिव नहीं लगाऊंगी तो मेरा आंसर -2 आएगा, फिर नहीं पॉजिटिव बनेगा। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका x -1 से छोटा है तो आप बेटा मॉडुलस हटा के क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे, ताकि आउटपुट पॉजिटिव आए। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आउटपुट क्या आए, पॉजिटिव आए, मतलब y पॉजिटिव आए। तो ये नेगेटिव साइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब अगर -1 से आप बड़ा ले लेते हो, -1 से बड़ा ले लोगे तो क्या ले लोगे, 0 ही ले लो। ठीक है, 0 ले लो। अब देखो 0 + 1 मॉड 1 ही आएगा, मॉड ने कोई काम नहीं किया। और कोई नंबर ले लो, -1 से बड़ा कोई और नंबर ले लो, 0.5 ले लो, -0.5। देखो -0.5 + 1 तो 0.5, फिर मॉड ने कोई काम नहीं किया, नहीं काम किया ना। तो मतलब कि जब आपका x -1 से बड़ा है, मॉड का कोई काम ही नहीं रह गया, मॉड तो ऐसे ही नाम का ही है, मॉड हटा दो। मॉड लगाने या ना लगाने से फंक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि x जब -1 से बड़ा है, मॉडुलस कोई काम नहीं कर रहा, मॉडुलस कोई काम नहीं कर रहा। तो बेटा मैंने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, तो हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी स्टेटमेंट है और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, जिसकी भी हमें इंटीग्रेशन करनी है, -3 से लेके 1 मॉड x + 1। तो जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट था उसमें मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, -3 से लेके -1 प्लस -1 से लेके कहाँ तक, -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक। देखो आपकी लोअर लिमिट है -3, ध्यान से सुनो, आपकी लोअर लिमिट है -3, अपर लिमिट है आपकी 1। तो बीच के में रास्ते में कौन पड़ा हुआ है, 0 नहीं पड़ा हुआ, रास्ते में क्या कौन पड़ा हुआ है, -3 से लेके -1 तक जाओगे, जहां पे मॉड नहीं आएगा। मॉड का काम क्या है, उसको एक नेगेटिव साइन देना, तो वो नेगेटिव साइन देके मॉड हट जाएगा। और फिर जब हम -1 और 1 के बीच में काम करेंगे तो मॉड कोई भी काम नहीं कर रहा, तो हमने वहां पे x + 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने फंक्शन को रीडिफाइन किया है, और ये वाली इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होती है। -3 से लेके 1, -3 से लेके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट में ब्रेक करो, -3 से लेके -1, -1 से लेके 1, और फिर देख लो कि आपको कहाँ पे मॉड लगाना है और कहाँ पे मॉड नहीं लगाना। वो पहले ही फंक्शन रीडिफाइन किया हुआ। अब आपने जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, -3 से लेके -1 x + 1 dx प्लस -1 से 1 x + 1 dx। अब ये इंटीग्रेशन ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है ये सॉल्व करना, क्योंकि ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जैसे एक नेगेटिव है तो इंटीग्रेट करोगे तो x² प्लस x आ जाएगा, लिमिट आ गई ना आपकी -3 से लेके -1, प्लस इधर भी इंटीग्रेशन सेम ही, x² प्लस x, और लिमिट आ गई आपकी -1 से लेके 1 तक। अब एक तो नेगेटिव बाहर ही पड़ा हुआ है, इस पे ब्रैकेट डालो। ठीक है, अपर लिमिट कितनी आएगी, 1/2 -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई आपकी 9/2 -3। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अपर लिमिट आ गई 1/2, अब ये वाला सॉल्व करते हैं, 1/2 + 1, और लोअर लिमिट आ गई आपकी 1/2 -1। ब्रैकेट्स मस्ट हैं, तो एक नेगेटिव बाहर पड़ा हुआ था, 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो -1/2, और ये 6 आ जाएगा, 3/2 मतलब -3/2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। प्लस 1/2 + 1 होता है 3/2, 1/2 -1 होता है -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
और फिर आगे फर्दर देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, टू इज एलसीएम, -4 प्लस टू इज एलसीएम, 3 + 1 इज 4, 4 साइन पॉजिटिव, 4/2 + 4/2, आंसर इज 8/2, आंसर इज 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंटीग्रेशन करनी है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसी का एरिया फाइंड करो। तो अब देखो बेटा, अगर आप एरिया भी फाइंड करते हो ना, तो ये आपकी कर्व थी, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। ये आपका पॉइंट था क्रिटिकल, यहाँ पे था आपका -1 और यहाँ पे था आपका 1। तो उन्होंने बोला था कि -3 से लेके 1 तक का बीच का एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो एरिया ही तो फाइंड किया हमने, बस ये फिगर बना देनी है हमने इस तरह से। तो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, एरिया का मतलब हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया। तो आप तो चलो दोबारा लिख देना, एरिया इक्वल्स टू वर्टिकल स्ट्रिप लेके y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिख देना एरिया 1 और यहाँ पे लिख देना एरिया 2, विच इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो एरिया 1 में आपका जो लिमिट है वो क्या रहेंगी, -3 से लेके -1, और उसके बीच में आपका फंक्शन क्या था, -x+1। और एरिया 2 के बीच में लिमिट्स आपकी क्या रहेंगी, -1 से लेके 1x+1 इंटू डी एक्स। बस इसको आप सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन बन रहा है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में उसने 3 पार्ट्स पूछ लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्रॉ ए स्केच ऑफ y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। अब देखो बेटा, उसके बाद तो चलो इंटीग्रेट करना वो हम बाद में देखेंगे। अब ये आपका फंक्शन है, और इस फंक्शन में आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो मतलब मुझे फंक्शन को रीडिफाइन करना है। हमने अभी मॉड x+1 का क्वेश्चन किया है, तो मतलब x -1 से छोटा होगा और x -1 से बड़ा होगा। अगर x -1 से छोटा है तो मॉड का काम क्या है, उसको नेगेटिव देना। तो मॉड क्या करेगा, हट जाएगा खुद और नेगेटिव दे देगा। ठीक है, और अगर x -1 से बड़ा है, अगर x -1 से बड़ा है तो मॉड कोई काम नहीं करेगा। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, मॉड का कोई काम नहीं है, मॉड हट जाएगा। तो आपने एक फंक्शन रीडिफाइन कर दिया, 1 - x -1 when x is less than equals to -1, 1 + x + 1 when x is greater than equal to -1। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन बन गया, -1 से छोटे पे आपका फंक्शन बन गया है -x, और -1 बड़े पे आपका फंक्शन बन गया है 2 + x। अदरवाइज कोई बोल दे कि ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो, पहले तो 90% बच्चे ग्राफ गलत बनाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना है रीडिफाइन करके। तो अब आपने दो तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले तो आपका जो x है वो -1 से छोटा है। ठीक है, अब अगर आप x को -1 से छोटा लेते हो तो y की वैल्यू कितनी लेनी है, -x। और अगर x को आप -1 से बड़ा लेते हो तो y की वैल्यू क्या लेनी है आपने, 2 + x। और अगर आप x को ले लेते हो -1, क्योंकि -1 भी तो लेना है ना, हमने इक्वालिटी चलो ली नहीं है। -1 पे भी चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैंने यहाँ पे ग्रेटर और लेस ही लिया है। ये इक्वालिटी में हटा रही हूँ यहाँ पे। अगर आप x को -1 लेते हो तो यहाँ पे देखो -1 + 1, तो y की वैल्यू आएगी 1, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में कंप्लीट करना है। ये हमारे फंक्शंस हैं, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा देखो, मैंने x को ले लिया -1 से छोटा। -1 से छोटा मतलब मुझे x को -2 लेना है, -3 लेना है, या फिर मैक्सिमम -4 लेना है। तो देखो -1 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, -1 पे तो हमें मिल रहा है 1 आंसर, ये लिखा हुआ है ना, -1 पे 1 है। -2 पे हमें 2 मिल रहा है, -3 पे हमें 3 मिल रहा है, और -4 पे हमें 4 मिलेगा। तो बेटा कौन सी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बन गई हमारी। ठीक है, अब -1 पे तो हमें 1 आंसर मिल रहा है। अब आओ -1 से बड़ी वैल्यूज, मतलब x इज ग्रेटर देन -1। तो x अगर आप ग्रेटर देन -1 लेते हो तो उसमें आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 2 + x है। तो अब ले लेते हैं हम x को 0 लेते हैं, सबसे पहले हमें -1 से बड़ा लेना है ना। x को अगर आप 0 लोगे तो y कितना आएगा, 2। अगर आप x को 1 लोगे तो y कितना आएगा, 3। अगर आप x को 2 लोगे तो y इज 4। तो इसको प्लॉट करते हैं। अब 0 लोगे तो आंसर इज 2, 0 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 4। ठीक है, तो अच्छा, अब -1 से 0 के बीच में क्या आंसर आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। -1 से लेके 0 के बीच में, तो हम x को पुट कर देते हैं 0 -0.5। तो y कितना आ जाएगा, अब देखो अगर आप x को -0.5 लेते हो ना, यहाँ पे आ रहा है, तो y कितना आ रहा है आपका, y इज 1.5, तो यहाँ पे आ रहा है। तो डेफिनेटली जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से आपको ब्रेक करके ग्राफ बनाने हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू -x को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू 2 + x को।
अब इसकी इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।